अस्सलाम वालेकुम। आज के सच के साथ मैं हूं वसीम अब्बासी। आज हम दो खबरों के हवाले से बात करेंगे। एक तो पाकिस्तान के लिए वारे न्यारे हो गए हैं और बहुत अच्छी खबर ये आ रही है कि खलीजी ममालिक को पाकिस्तान दी लोड़ पै गई। कहते हैं ना, वो आपकी ज़रूरत पड़ गई है तो पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ गई है जनाब बड़ी। और चूँकि पाकिस्तान में अल्लाह का दिया हुआ बहुत कुछ है, यानी कि खुराक और ज़रूरी मसनूआत, उसकी वजह से अब कभी ना कभी तो ये हमें काम आना था और आज हमें काम आ गया है। पाकिस्तान कितनी गंदम एक्सपोर्ट करने जा रहा है, गंदम की मसनूआत, खुराक की मसनूआत और फूड सिक्योरिटी के हवाले से क्या पेशरफ्त हो रही है और क्या डॉलर्स और रियाल पाकिस्तान आने जा रहे हैं, इस पे बात करेंगे। दूसरी खबर ये है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का माहिदा मुकम्मल तैयार हो चुका है और सऊदी अरब में पाकिस्तान के सफ़ीर ने भी तस्दीक की, पाकिस्तान में सऊदी अरब के सफ़ीर ने भी तस्दीक की। कब उसको साइन होना है, माहिदे में क्या है, इस पर भी बात करेंगे। और तीसरी खबर भी आपको चलते-चलते बता ही देते हैं कि पाकिस्तान में तेल की क्या सूरत हाल है और इस हवाले से ताज़ा तरीन प्राइम मिनिस्टर साहब ने हदायत जारी किए हैं और तेल की कहा है कि किल्लत नहीं होनी चाहिए और जो है उसकी कीमतें भी मुनासिब होनी चाहिए। इन सब खबरों पे बात करते हैं। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ये बात तो ख़त्म हो जाए और हम आपसे वो बात कर सकें जो आपको ज़रूरत है सुनने की। अच्छा जी, सबसे बड़ी बात ये है कि पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ गई खलीजी ममालिक को और खलीजी ममालिक ने बाकायदा तौर पे पाकिस्तान से राब्ता किया है और उसमें मुत्तहिदा अरब अमारात का नाम सामने आ चुका है पहले ही। 1 लाख टन गंदम की मसनूआत उनको चाहिए, आटा, मैदा, सूजी, ये सब चीज़ें उनको चाहिए और इसके अलावा भी चीज़ें चाहिए फूड के हवाले से, जो कि पाकिस्तान आपको पता है कि बड़ा एग्रीकल्चर मुल्क है, बड़ा ज़रूरी मुल्क है। पाकिस्तान की जो जीडीपी है उसका दारोमदार ही पाकिस्तान के एग्रीकल्चर पे होता है। तो ये एग्रीकल्चर पाकिस्तान से तेल तो नहीं इतना निकला जितना कि ज़ाहिर है खलीजी ममालिक में निकला, लेकिन पाकिस्तान में फूड की बहुत बड़ी एक ब्लेसिंग है अल्लाह की तरफ से। ये हम कहते भी थे कि जंग हो जाए, कुछ हो जाए, बाकी सारे ममालिक पे बहुत फ़र्क पड़ेगा। देखें, जो खलीजी ममालिक हैं वहाँ पानी के हवाले से भी वाटर फ़िल्ट्रेशन, सैलिनेशन प्लांट्स लगे हुए हैं और उनके ज़रिए साफ़ पानी पीते हैं। पाकिस्तान को अल्लाह ने पानी से माला-माल कर रखा है। पाकिस्तान में ये जंग या ऐसी सिचुएशन पैदा होती है, वर्ल्ड वॉर 3 या बाकी, तो पाकिस्तान में देखें, अब गाँव में रहने वाले के लिए गंदम अपनी है, बाजरा अपना है, सब्जियाँ अपनी खेत में उगा लेते हैं, यानी दाने अपने, कहते हैं ना जिदे घर दाने उदे कमले भी सयाने। तो दाने यानी हमारे पास अपने पाकिस्तान में। तो ये फूड सिक्योरिटी जो दुनिया का एक बड़ा मसला है, फ्यूचर में एक फूड सिक्योरिटी बड़ा मसला बन सकता है, वो पाकिस्तान को नहीं है। खलीजी ममालिक को क्या है कि स्ट्रेट ऑफ हरमूज़ बंद होने की वजह से जो वहाँ से ट्रांसपोर्ट आती थी, जो वहाँ से कंटेनर्स आते थे, दुनिया भर से इम्पोर्ट की जाती हैं, दुनिया की बेहतरीन आपको पता है फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फूड आइटम्स, चावल, सब कुछ खलीजी ममालिक में पूरी दुनिया से इम्पोर्ट होके आता था। अब वो रास्ते बंद हो रहे हैं तो खुराक की किल्लत पैदा होने का खदशा पैदा हो गया है। उस किल्लत में पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क बन के सामने आया है कि जिसकी तरफ रुझान किया जा रहा है और पाकिस्तान एक मदद कर सकता है। और पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पे प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस बारे में कल कोई मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में ये तय हुआ है कि पाकिस्तान ऐसी हाई क्वालिटी के फूड आइटम्स तैयार करके एक्सपोर्ट करेगा। यूएई की तरफ से तो पाकिस्तान को 1 लाख टन की मसनूआत की तो बाकायदा तौर पर डिमांड आ चुकी है। पूरे मुल्क में इस हवाले से सूबों से भी कोऑर्डिनेशन हो रहा है। सूबे पंजाब की जो चीफ मिनिस्टर हैं मरियम नवाज़, उन्होंने भी बाकायदा तौर पर अपने हुकाम को, अपनी टीम्स को कहा है कि हाई क्वालिटी की गंदम तैयार की जाए। पाकिस्तान में जो गंदम के हवाले से काम करने वाले लोग हैं और जो किसान हैं, उनको फ़ायदा होने जा रहा है। वैसे तो आपको पता है पिछले साल गंदम की एक्सपोर्ट कीमत कम रखी थी पंजाब गवर्नमेंट ने, जिसकी वजह से किसानों को डिस्करेज हुए कि गंदम ना उगाएँ। इस दफ़ा पंजाब गवर्नमेंट ने कहा है कि हम सपोर्ट कीमत बहुत अच्छी रखेंगे और वो करेंगे। ये अच्छी रखनी चाहिए, हमें अपने किसान को सपोर्ट करना चाहिए। किसान जो है ये पूरे मुल्क को पालेगा और अब देखें इस तरह के सिक्योरिटी का मसला पैदा हो गया पूरी दुनिया में फूड सिक्योरिटी का, तो इसमें ये इन्होंने ही काम आना है। तो ये वेकअप कॉल भी है आइंदा के लिए हुकूमतों के लिए कि अपने किसानों को हमेशा अपने साथ मिलाएँ। वो कि किसान कार्ड्स वगैरह जारी किए गए, लेकिन किसानों को साथ मिलाएँ और किसानों को इंसेंटिवाइज़ करें कि पाकिस्तान की ऐसी चीज़ तो पैदा हो जो पाकिस्तान के अपने बच्चे खा सकें और बाहर भी एक्सपोर्ट कर सकें। तो बहरहाल वो पंजाब में भी इस तरह की कोऑर्डिनेशन हो रही है। पाकिस्तान में जो फूड एक्सपोर्ट है, पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है। पाकिस्तान का मैंगो आपको पता है पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन होता है। पाकिस्तान का किन्नू, उसका ज़ायका, भई मैं अमेरिका में भी रह के आया हूँ, मैं यूके में भी रह के आया हूँ, मैं ब्रुनाई में भी रह के आया हूँ, आपको पता ही है। यानी कि मैंने ज़िंदगी के 6 5-6 साल बाहर गुज़ारे हैं। यकीन करें कि मैं बाहर से पाकिस्तान आता था तो मैं अनार लेता था, पाकिस्तानी फ्रूट्स खाता था और मैं कहता था कि यार, यानी कि बड़ी मिकदार में घर मँगवा के बस सिर्फ़ यही खाता रहता था जब तक मैं इन छुट्टियों पे आया होता था कि यार, इस जैसा टेस्ट नहीं है। जो पाकिस्तान में अनार आता है, चाहे कंधार से आता है या पाकिस्तान में अपना कोयटा से आता है या पाकिस्तान की जो मसनूआत है, जो किन्नू है, जो आम है, आपको पता ही है, वो कहीं से नहीं मिलते। तो
जो बेहतर करने की ज़रूरत है वो पाकिस्तान में एक्सपोर्ट की क्वालिटी बेहतर करने की ज़रूरत है। हमारी जो 2 नंबरियाँ हैं, जो छोटे-छोटे बिज़नेस के इंटरेस्ट हैं, उनको कम करने की ज़रूरत है कि भाई इसके लिए आप अपनी बोटी के लिए दूसरे का जानवर ज़िबा कर दें और अपने पूरे पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा दें। तो हाई क्वालिटी रखी जाए, क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स को मेंटेन किया जाए, उसको टेस्टिंग इंश्योर की जाए, पैकिंग अच्छी हो, उसकी कोल्ड चेन मेंटेन की जाए। ये सारी चीज़ों को इंश्योर किया जाए तो पाकिस्तान इस हवाले से पाकिस्तान में दिनारों और दरहमों और डॉलरों की बारिश हो सकती है और पाकिस्तान खुद भी खा सकता है और दूसरों को भी खिला सकता है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो जंग ने हमें इस क्राइसिस ने एक अपॉर्च्युनिटी दी है पाकिस्तान को। और भी अपॉर्च्युनिटीज़ आ रही हैं पाकिस्तान के पास, ज़ाहिर है पाकिस्तान के अपने जो पैसे हैं लोगों के वो वापस पाकिस्तान लेके आ रहे हैं। पाकिस्तान में जो एक सिक्योरिटी और सेफ्टी का ये वाला कम से कम मेयार है कि पाकिस्तान में इस तरह ड्रोन्स इस तरह खुलेआम नहीं आ सकते और मिसाइल नहीं आ सकते और जो कम से कम ये एक ठीक है हमने घास खाई लेकिन हमने कम से कम अपने दिफा को मजबूत किया। तो ये जो दिफा मजबूत होने का कंसेप्ट है ये अब काम काम आ रहा है। तो इस जंग में ये अपॉर्च्युनिटी सामने आई है। हम हमेशा अपने आप को बुरा कहते रहते हैं, कभी-कभी अपनी तारीफ भी करनी चाहिए हमने अपने बुजुर्गों की और अपने बड़ों की जिन्होंने हमारे दिफा को ऐसा नाकाबिले तस्खीर बनाया कि कोई हमें आके ऐसे ही नहीं चलते-चलते ये नहीं कर सकता कि डरा के चला जाए और या हमसे पंगा ले ले खामखा। इंडिया से देख लें उसने पंगा लिया, उसके साथ क्या हुआ 10 मई को सारी दुनिया को पता है। अगर इंडिया के बस में हो और हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स और ना हो तो वो हमें हड़प कर चुका होता। बिल्कुल ये नॉन बात है। उधर से तालिबान का जिस तरह का प्रेशर आ रहा था उनके बस में वो अटक तक पहुँचे होते। लेकिन ये पाकिस्तान की दिफाई तैयारियाँ, दिफाई सलाहियतें और ये पाकिस्तान का जो हमारे बड़ों की पुरानी प्लानिंग थी वो काम आई और हमने हमने जो अपने दिफा को नाकाबिले तस्खीर किया किसी हद तक वो हमें काम आ रहा है। तो बहरहाल फूड के हवाले से एक अच्छी खबर आई थी तो मैं आपको बता दूँ। दूसरी खबर भी अच्छी खबर है और सऊदी अरब के हवाले से मैं आपको मुसलसल बता रहा हूँ। इस गुज़श्ता माह मुझसे सऊदी सफ़ीर जो पाकिस्तान में नवाब सईद बिन अल मालिकी उन्होंने बात की थी और उन्होंने कहा था कि हम पाकिस्तान के साथ दिफाई माहदे के बाद अब इकोनॉमिक फ्रेमवर्क और स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक माहदे के करीब पहुंच चुके हैं। उसके बाद एक खबर आई और मैंने आपको बताया था कि उस खबर में पाकिस्तान किस तरह सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान ने एक पूरा कम्प्रिहेंसिव प्लान चाक आउट किया है। कल मैंने इंटरव्यू किया अरब न्यूज़ के लिए पाकिस्तान के जो सऊदी अरब में सफ़ीर हैं अहमद फ़ारूक साहब, उनका इंटरव्यू किया। उन्होंने कहा कि जब प्राइम मिनिस्टर यहाँ अक्टूबर में आए थे, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, अब जो लोग ये इसकी फेक न्यूज़ फैला रहे हैं, मैं उसको भी क्लैरिफ़ाई करना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल झूठ है कि पाकिस्तान ने कोई इमदाद जंग के दिनों में सऊदी अरब से माँगी है। बिल्कुल बकवास है और इसकी बुनियाद पे अगर बयानियाँ बना रहे हैं, तो ये आप अफ़सोसनाक बात है कि बिल्कुल झूठ है, जिनको कुछ पता नहीं है। सबको पता है, अक्टूबर में पाकिस्तान का सितंबर में स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट सऊदी अरब के साथ साइन हुआ। अक्टूबर में इकोनॉमिक माहदे की बात होना शुरू होगी। प्राइम मिनिस्टर उधर गए। दोनों ममालिक की टीमों को 90 दिन दिए गए, 3 महीने। यानी अक्टूबर से 3 महीने देखें, नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक ये तय हुआ कि 3 महीनों में आपने प्लान बनाना है कि क्या-क्या माहदे करने हैं आपने इकोनॉमिक फ्रंट पे। उसमें ये खबर जो मेहताब अहमद साहब की आई थी, जो मैंने भी आपको बताया था, पाकिस्तान ने जो उनसे कहा कि पाकिस्तान को 5 साल के लिए डिपॉज़िट, सिक्योरिटी डिपॉज़िट जो है उसको 10 साल मुद्दत कर दी जाए। पाकिस्तान में जो ऑयल के रिज़र्व्स हैं उसके 3 साल की कर दी जाए। जो 5 अरब डॉलर के ऑयल पाकिस्तान को डेफर पेमेंट पे दिया जाए और सिक्योरिटाइज़ेशन की जो बात की गई थी, वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के उसको भी गलत तरीके से तरीके से फैलाया जा रहा है। उसमें ये बात की गई थी कि जो पाकिस्तान के आपके पास से हमेशा पाकिस्तान को रेमिटेंसेस आते हैं, तो 10 अरब डॉलर पाकिस्तान को उस मद में पाकिस्तान के पास जमा करवाए जाएँ कि जो पाकिस्तानी रेमिटेंसेस पाकिस्तान आएँगे, तो डॉलर आपको मिल जाएँगे। ज़ाहिर है पाकिस्तान को रुपए मिलने होते हैं और आपको उसकी शक्ल में डॉलर जो है हम आपको दे देंगे, जो रेमिटेंसेस से दे देंगे। ये बात थी, ये बात नहीं थी कि हम पैसे काटेंगे अपने पाकिस्तानियों से, अगर वो नहीं देंगे तो पाकिस्तानियों के पैसे आप ज़ब्त कर लेना, ऐसी बात नहीं थी। यानी कि जिसको कोई समझ ही नहीं रहा और उसको आपने बयानिया बनाने के लिए गलत बात की थी। तो ये सारा माहिदा जो है, ये जंग से पहले ये सारी तजावीज़ पाकिस्तान की तरफ से कोई तकरीबन 20-25 अरब डॉलर की बनती हैं, वो पाकिस्तान की तरफ से जा चुकी थी सऊदी अरब। जंग कहीं दूर उफ़क़ पे नज़र नहीं आ रही थी और उसी बारे में कल पाकिस्तान के जो सफ़ीर हैं सऊदी अरब में ऑनरेबल अहमद फ़ारूक, उन्होंने कहा कि हमारा माहिदा साइन हो चुका है, साइन होना बाकी रह गया है। हमारा माहिदे के हम बिल्कुल करीब पहुँच चुके हैं, बिल्कुल तैयार है यानी, दोनों साइडों से तैयार है और होगा कब साइन? जब क्राउन प्रिंस सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर भी हैं, वो पाकिस्तान के दौरे पे आएँगे। उनके दौरे के हवाले से कोई डेट तो नहीं दी गई, लेकिन दफ्तर ख़ारजा ने भी 2026 की कहा था। उससे पहले भी प्राइम मिनिस्टर जब उधर गए थे, दावत दे के आए थे, तो भी ये कहा गया था कि इस साल दौरा होना है। तो कब दौरा होना है, ज़ाहिर है अब जंगी सिचुएशन है, लेकिन जो ही दौरा होना है, तो पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान इकोनॉमिक माहिदा तैयार है और उसके तहत पाकिस्तान को एक सरप्लस इकोनॉमी बनाया जाएगा। ये पाकिस्तान के सफ़ीर का कहना है और ये पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफ़िसिट ख़त्म हो जाएगा और पाकिस्तान में यानी एक्स्ट्रा कैश फ्लो होगा, एक्स्ट्रा ये डेफ़िसिट ख़त्म होगा और पाकिस्तान की इकोनॉमी के जो मसाइल हैं, वो ख़त्म हो जाएँगे और ये जो 20-25 अरब डॉलर की बात आ रही है, ये भी उसके
کا پارٹ ہے۔ تو یہ ایک بہت اچھی خبر ہے کہ یہ بھی پاکستان کے لیے اور ہم سب کے لیے ایک بہتر پیش رفت ہونے جا رہی ہے۔ تیسری خبر کی طرف آتے ہیں، آج پرائم منسٹر نے میٹنگ کی اپنے جو سب آرڈینیٹس ہیں، جو منسٹریز ہیں، ان سب کے ساتھ، اور یہ طے کیا گیا کہ پاکستان میں اس وقت تیل کے کتنے ذخائر ہیں۔ تو تیل کے حوالے سے کہا گیا کہ 28 دن کے تیل کے ذخائر موجود ہیں، ڈیزل کے ذخائر موجود ہیں، کسی کو پینک کی ضرورت نہیں ہے، اور پرائم منسٹر نے کہا کہ جو شارٹیج پیدا کرتے ہیں ان کے خلاف ایکشن ہوگا اور اسی قیمت پر لوگوں کو سپلائی کیا جائے، اس چیز کو انشور کیا جائے۔ انہوں نے اپنی ٹیمز کو ہدایت کی ہے کہ اس چیز کو انشور کیا جائے کہ جو قیمت طے کی گئی ہے اسی قیمت پر لوگوں کو دیا جائے کہ بلیک مارکیٹنگ نہ ہو۔ تو یہ بھی خوشائند بات ہے کہ کم از کم جنگ کے ابھی کے فیز میں پاکستان کے پاس تیل کے ذخائر بھی کافی ہیں، اور باقی بھی پاکستان نے تیل کا بندوبست کر لیا ہے آبنائے ہرمز کے ذریعے۔ اگر تیل نہیں آ رہا تھا آج، بلکہ وہ بھی 2 ٹینکر پاکستان کے ریلیز کر دیے ایران نے، اور وہ پاکستان آ گئے ہیں، اور ایران نے اردو میں پاکستان کے حق میں شکریہ کا میسج بھی ایران کے وزیر خارجہ نے جاری کیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے جو تاثر آ رہا تھا کہ انڈیا کے 2 جہاز چھوڑ دیے، پاکستان کے نہیں چھوڑے، تو انہوں نے پاکستان کے بھی جہاز چھوڑے، اور دوسری طرف ریڈ سی سے بھی پاکستان کا آئل آ رہا ہے، تو کوئی پینک کی ضرورت نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ ہم سب سیف ہیں اور بہتر ہی رہیں گے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیں آج کا سچ۔